जानवरों से भरे इस पूरे संसार में कुछ ही जानवर ऐसे होते हैं जिनको इंसान अपने घरों में पालता है। जंगल में मौजूद हर जानवर को हम अपने घरों में नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि इनके खाने की समस्या से लेकर इनके रहन सहन और सुरक्षा जैसी कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमें अपने सामने देखनी होती है। वैसे तो सामान्य तौर पर पालतू जानवरों में आपने कुत्ता और बिल्ली जैसे जीव को जरूर देखे होंगे। दुनिया में बहुत से लोग जानवरों को पालना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग चीजों को हटकर और थोड़ा मुश्किल तरीके से करना पसंद करते हैं ताकि वे भीड़ से अलग नजर आए। यहाँ तक कि जब यह पालतू जानवरों की बात आती है तो उसमें भी कुछ हटके करना ही पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम हमारी इस पोस्ट में आपको रूबरू करवाएंगे कुछ खतरनाक और कुछ असामान्य पालतू जानवरों से जिन्हें देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजगर सांप। इस दुनिया में लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। ऐसे ही कुछ शौक है जानवरों को पालना, जैसे कि इंसेक्ट्स को ले लीजिए। यहाँ इंग्लैंड के टैक्सबरी शहर में रहने वाले ये मार्क्स हॉब्स ने 18 फुट का अजगर पाल रखा है। जी हाँ, इस अजगर को हॉब्स प्यार से हैक्सी बुलाते हैं। इतना ही नहीं, हॉब्स ने अपने 3 कमरों वाले घर में अजगर को साथ में ही रखा है। हैक्सी को दुनिया का सबसे बड़ा अजगर माना जा रहा है। इतने लंबे और जानलेवा जीव के साथ रहना कोई आसान बात नहीं है। हैक्सी नामक यह अजगर एक मादा सांप है जो हिरण, खरगोश, सुअर और बकरियां खाती है। इनके खाने की सभी चीजों को स्थानीय किसान उपलब्ध करवाते हैं। वही इस अजगर के मल को एक बड़े बीन बैग में जमा किया जाता है। आईटी कंपनी में काम करने वाले मार्क्स हॉब्स को इस सांप को पालने में हजारों पाउंड खर्च करने पड़ते हैं। यह अजगर इस समय इतना ताकतवर हो गया है कि एक बड़े इंसान को भी चंद मिनटों में चट कर सकता है। लेकिन मार्क्स को अपने हैक्सी पर इतना भरोसा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मार्क्स इस सांप को करीब 8 साल पहले खरीद कर लाए थे। उस समय इसकी साइज महज 8 इंच थी। बीते 8 वर्षों में इस सांप की लंबाई बढ़कर 18 फुट हो गई और वजन करीब 100 किलो हो गया है। वैसे हमें इतना बड़ा अजगर सांप दिख जाए तो हमारे तो पसीने छूट जाएंगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शेर। क्या जंगल का राजा, खूंखार शिकारी इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है? सुनने में तो यह अपने आप में पागलपंती जैसा ही सुनाई देता है, जैसे कि हम खुद ही अपने आप को किसी शिकारी को भोजन बनने का न्योता दे रहे हो। लेकिन ऐसे एक दो नहीं, कई उदाहरण हैं जिन्होंने इसे पालतू बनाकर साबित कर दिखाया है। चाहे वो अमीर शेख हो या लायन विस्पर के नाम से मशहूर केविट रिचर्डसन। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सरजमी पर, जहां आंकड़ों की माने तो 2 करोड़ की आबादी वाले कराची शहर में ही लगभग 300 शेर मौजूद है, जिन्हें भारी ट्रैफिक, गीच बीच बुनियादी ढांचे और हरियाली की कमी के लिए बदनाम बेहद गर्म शहरों में घरों, बागीचों, छतों पर बने पिंजरों या फार्म हाउस पर रखा गया है। ऐसे ही 2 भाई हैं, हमजा और हसन हुसैन, जिन्होंने सिम्बा नाम के एक अफ्रीकी मसाई शेर को तब से पाला हुआ है जब वह सिर्फ 2 सप्ताह का था। इसका जन्म इनके फार्म हाउस पर ही हुआ था। जब इसकी मां ने इसे खिलाना पिलाना बंद कर दिया तब ये उसे घर ले आए और पालना शुरू कर दिया। इनके बीच की बॉन्डिंग अब बहुत अच्छी है। इनको कारों में कराची के आसपास सिम्बा के साथ ड्राइविंग करते भी देखा जाता है। ये बताते हैं कि अगर कोई अनजान शख्स इसे देखकर शांत खड़ा रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो चिल्लाकर भागने की कोशिश करेगा तो सिम्बा उस पर हमला कर सकता है। ये भी 5 किलो मीट दिन में खा जाते हैं, लेकिन इसे चिकन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार इन जंगली जानवरों को आयात करने के लिए विशेष परमिट जारी करती है और देश भर में कई अमीर लोग जंगली जानवरों को आयात करके और निजी फार्म में रखने के लिए इन परमिटों का उपयोग करते हैं। क्या रिहायशी इलाकों में ऐसे जीव को पालना सही निर्णय है? हाइना। अगर आपने जानवरों पर डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइना उन जानवरों में से है जो कभी फ्रेंडली होते ही नहीं है। ये इतने निडर और बेपरवाह होते हैं कि शेर तक इनसे लड़ने की बजाय भागना पसंद करते हैं। इन्हें पालतू बनाना तो और भी टेढ़ी खीर है, लेकिन शोधकर्ता केविन रिचर्डसन ने उनके व्यवहार और प्रवृत्ति पर शोध करते हुए 15 साल से अधिक समय हाइना और जंगली शेरों के साथ बिताया है। कुछ मामूली खरोंच व चोटों के बावजूद वह हाइना के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने में सफल रहे हैं। रिचर्डसन के अनुसार हाइना के समूह ने उन्हें परिवार के रूप में स्वीकार किया
क्योंकि वो सही इशारों से ये साबित करने में सफल रहे कि वो ही बॉस है। रिचर्डसन को पता है कि जानवर तब तक इंसानों का सम्मान नहीं करते हैं जब तक कि वे यह नहीं जानते कि कौन मालिक है। इसके अलावा नाइजीरिया में खानाबदोशों का एक समूह है जो कि इन जानवरों को पालतू बनाने में और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम है। वे उन्हें जंजीर से बांध के रखते हैं और सेफ्टी के लिए उनके मुंह पर कपड़ा बांध के रखते हैं और उनका कहना यह है कि यह जानवर इसका आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि वे दावा करते हैं कि हाइना अपने ट्रेनर को गले लगाते हैं और तो और कमांड पर बैठते और घूमते भी हैं, जैसे कि पालतू कुत्ते करते हैं। कुछ अमीर नाइजीरियन लोग इन्हें अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हाइना का इस्तेमाल उनका खेल दिखाकर पैसे कमाने के लिए किया जाता है। इसमें खतरनाक बबून और सांप भी शामिल होते हैं। इनके बच्चे भी इनसे नहीं डरते और इनके साथ खेलते हैं। भेड़िया। वैसे हॉलीवुड मूवी अल्फा तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें एक भेड़िए और इंसान की दोस्ती का एक नया पहलू दिखाया गया है, जिसमें वो एक दूसरे की मदद अपनी जान पर खेलकर करते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब बात हकीकत की आती है तो कहानी कुछ और ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस के इवान पेशे से एक शिकारी है। एक दिन शिकार के दौरान उन्हें 2 भेड़िए के बच्चे मिले। ये सोचकर कि भेड़ियों के शावक निश्चित रूप से मदद के बिना मर जाएंगे, वो दोनों को घर ले आए। दोनों को एक साथ उनके लिए पालना मुश्किल था और इसलिए शावक ने एक उन्हें अपने दोस्त को दे दिया और एक को पालने का फैसला किया। और यहीं से एक इंसान और भेड़िए की लंबी और दिलचस्प दोस्ती की कहानी की शुरुआत होती है। घर लाने के बाद पहली रात को शावक भेड़िया, जिसका नाम सैरी है, इवान को काटने को दौड़ पड़ा, लेकिन इवान ने उसके कान के पीछे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। तब से भेड़िए ने कोई उल्टा रवैया नहीं दिखाया। अपने शेष जीवन के लिए भेड़िए ने सबक सीख लिया कि घर का असली मालिक कौन है। आज सैरी लगभग 2 साल की है। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में 2 साधारण कुत्तों के साथ रहती है। इसके मालिक इवान भी मानते हैं कि सैरी को पालने की जिम्मेवारी लेकर कोई गलत फैसला नहीं लिया। उन्होंने भेड़ियों के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिस पर लगभग 20,000 फॉलोअर्स है। हालांकि वह लोगों को भेड़ियों को पालतू जानवर के रूप में रखने की कभी सलाह नहीं देते, क्योंकि भेड़िए को बाहर रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्हें देर तक घुमाना पड़ता है। इसके अलावा एक जंगली जानवर को पालना पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह जितना आसान दिखता है उसकी तुलना में बेहद कठिन काम है। पशु व्यवहार विशेषज्ञ भेड़ियों को पालतू जानवर के रूप में रखने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि कुत्तों के विपरीत भेड़िए लगभग 10,000 सालों तक जंगली जानवरों के रूप में रहे हैं। इसलिए वो कभी भी हिंसक रवैया अपना सकते हैं। लेकिन इवान का मानना है कि सैरी एक एक्सेप्शन है। चीता। आज के वीडियो के हीरो बिल्लियों के प्रति दीवानगी को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हुए दिख रहे हैं। YouTube पर अपलोड हुई एक वीडियो ने तब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा जब उसमें देखा कि 2 छोटे बच्चे 2 चीतों के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो कोई पालतू बिल्ली हो। इन बच्चों के माता पिता हैन और किम शोमैन अल्बर्टिना पशु रिजर्व पर पशु प्रशिक्षक है, जहां ये चीता के शावक पैदा हुए थे। चीतों में अक्सर यह होता है कि 9 शावकों में से आमतौर पर कोई 2 ही जिंदा बच पाता है, क्योंकि सभी शावकों को दूध पिलाना मां के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब हाइन को 4 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता के बारे में पता चला तो उसने उनमें से 2 को बचाने का फैसला किया। इनका नाम वाकू और स्काइलर रखा गया। शावकों को घर लाने के बाद बहुत जल्द बच्चे और चीता शावक आपस में अच्छे दोस्त बन गए और यह छोटी सी कहानी 2013 में सार्वजनिक हो गई। उस समय तक चीता लगभग किशोर हो गए थे और उनकी वह उम्र होती है जब वे शिकार करना सीखना शुरू कर देते हैं। दोनों चीता को अंततः जंगल में आजाद कर दिया गया, क्योंकि परिवार के मुखिया का मानना था कि जब तक एक सीमा है तब तक ही वो परिवार का हिस्सा है। ग्रिजली भालू। इसे नॉर्थ अमेरिका ब्राउन बियर और सिंपली ग्रिजली के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोग इसे बड़े भारी भरकम विशाल ग्रिजली बियर से डरते हैं, जो कि होना लाजमी है। अब इतने आक्रामक ग्रिजली बियर को एक पालतू जानवर बनाना किसी की पहली पसंद वाकई नहीं होगी। लेकिन ऐसी एंडरसन, जो ग्रिजली एनकाउंटर एनिमल सेंचुरी के स्थापक व मालिक है, उन्होंने इस सार्वजनिक राय को खारिज कर दिया।
एंडरसन के पास एक पालतू ग्रिजली बियर है जिसका नाम ब्रूटस है, जो कि उनके चारों ओर उछलता कूदता रहता है और उनका कहना भी और मानना भी है। वाकई में ये बहुत ही प्यारा सा है। असल में एंडरसन का दावा है कि ब्रूटस अपने विशालकाय आकार के बावजूद एंडरसन के साथ बखूबी तालमेल बना के रखता है, उन्हें गले लगा के रखता है और भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। एंडरसन बताते हैं कि भालू वास्तव में मनुष्यों के सामने भावनाएं रखते हैं, इसलिए वह और उनके पालतू भालू आपस में बहुत ही मजबूत भावनात्मक बंधन रखते हैं। एंडरसन ने ब्रूटस को बचपन से ही पाला है, क्योंकि जंगल में इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी। यहाँ तक कि एंडरसन की शादी में ब्रूटस बेस्ट मैन भी बना था। एशियन शिपशेयर्ड फ्रास। 82 साल के जापानी स्कूबा डाइवर हिरोयुकी अराकिया की दोस्ती एक ऐसी मछली से है जिसे एशियन शिपशेयर्ड फ्रास के नाम से जाना जाता है। करीब 3 फुट लंबी और 15 किलो वजनी इस मछली का चेहरा कुछ इंसान की तरह दिखता है। हिरोयुकी और इस मछली की दोस्ती लगभग 30 साल पुरानी है और वो जब इसे मछली से मुकाबला करने पहुंचे थे, ये मछली इतनी समझदार है कि हिरोयुकी की घंटी बजाते ही इसके आने का पता चल जाता है। हिरोयुकी काफी देर इसके साथ बिताते हैं और उसे किस भी करते हैं। हिरोयुकी के मुताबिक उनकी और इस मछली की मुलाकात तब हुई जब ये टोक्यो के अंडर वाटर पार्क में उन्होंने 56 फीट गहरा गोता लगाया था। उन्होंने देखा कि यह मछली एक मुसीबत में थी और अपने खाने तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में हिरोयुकी ने लगातार 1 हफ्ते तक पानी के बीच जाकर उसे केकड़े खिलाना शुरू कर दिया और तभी से दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत हो गई। आज हमारे पास यही सब असामान्य पालतू जानवर थे। क्या आप कभी इनमें से किसी एक को गोद लेना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप पहले से ही किसी पागल और असामान्य जानवर को गोद ले चुके हैं? तो देर किस बात की, कमेंट करके हमें भी ऐसे ही किसी अनयूजुअल पालतू जानवर के बारे में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।